हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस बहुत दिन बाद मिल रही हूँ मैं। मेरी देवर की शादी हो गई, उसके बाद मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इस व्लॉग को मैं प्रीवियस व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जब मैं अपने लिए संगीत के लिए ड्रेस लेने गई थी। गाइस मैंने लहंगा तो ले लिया है, मतलब वो क्रॉप टॉप टाइप का है, लहंगा भी नहीं बोलेंगे उसको प्रॉपर। तो एक एक्स्ट्रा में ले लिया है। अगर मेरा जो ऑनलाइन वाला वो डिलीवर हो जाएगा तो ठीक है। मैंने ऑर्डर तो उसको टाइम पे किया था यार, पता नहीं बट क्या कहाँ अटक गया है वो। एंड स्टेटस देखो तो उसका अपडेट ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। तो खैर अब मैं तैयार हो रही हूँ। थैंक गॉड मैं टाइम पे पहुँच गई। जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ, तैयार भी होती जा रही, बात भी करते जा रही हूँ आपसे। तो मैं ये बोल रही थी थैंक गॉड मैं टाइम से पहुँच गई। अभी बस 10 मिनट में तैयार होकर के नीचे पहुँचती हूँ। 9-4 की देरी है। साड़ी पहनते हैं, डिसाइड किया भी नहीं मैंने आज कौन सी साड़ी पहनना है। आज का जो फंक्शन है वो है छुई माटी, ठीक है। तो छुई माटी में ऐसा होता है कि गेहूँ क्या होता है मैं दिखाऊंगी आपको। चलिए जल्दी से पहले कपड़े निकालें। सो फाइनली मैं मार्केट से टाइम पे आ गई, इस बात की खुशी, क्योंकि अब रिचुअल स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने बताया छुई माटी, तो उसमें मैं जल्दी से यही वाली साड़ी पहन रही हूँ। ये मुझे सामने रखी मिल गई। बस इसमें क्या होगा, मिट्टी को लेने जाएंगे मंदिर में और फिर उस मिट्टी से नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी क्या यूज़ में होगा। तो सारे दिन अब आपको रिचुअल्स के व्लॉग्स मिलने वाले हैं, साथ में शादी के व्लॉग्स भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे आई तो वही हल्दी महावर लगाते हैं हर कोई, जो भी आते हैं परिवार की आंटी लोग सब लोग। और आज आपको बता दूं आज 8 मार्च है, महाशिवरात्रि भी है। तो ये वाला जो रिचुअल है बहुत जल्दी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खजुराहो में मतंगेश्वर जी हैं जो शंकर जी हैं, उनकी बारात निकलती। तो हर किसी को वहाँ बारात में जाना, और इनफैक्ट हम लोग वहाँ पर बारातियों का स्वागत भी करते हैं अपने मैरिज हाउस में। तो हम लोगों को भी जाना है उस स्वागत में। तो आज के इस व्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। आई नो काफ़ी लेट डाला है, बट आई थिंक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं। मतलब मेरे घर में मेरे देवर की शादी थी, मैं व्लॉग शूट बस करते जा रही थी, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। एनीवे तो मेरी चाची सास हैं जो ये आ चुकी है, तो इनको टीका लगा रहा है। जो कोई भी आता है पहले हल्दी कुमकुम लगाते हैं उसको, फिर महावर लगाते जाते हैं। फिर इसके बाद हम सब लोग ऑटो करके जाएंगे मंदिर में, तो वहाँ से हम मिट्टी लेकर के आएंगे। मैं ना गाइस कोशिश करूँगी कि दिन में 2 व्लॉग्स डाल दूँ, जिससे कि जल्दी जल्दी जितने भी शादी के व्लॉग्स हैं वो आपको मिल जाएं। क्योंकि आई नो होता है यार, अब शादी हो चुकी है तो सब लोग बहुत डेस्परेट हैं हर कुछ देखने के लिए। मैंने क्या पहना था, बच्चों ने क्या पहना था, और मेरी देवरानी कैसी लग रही है करके, सब ने क्या क्या पहना था। और ये देखिए हमारे छुटियंदर लाल जो सबसे छोटे हैं, इनके नाम सब ने पूछा है, तो इसका नाम वैसे रिद्धि डाल दिया हमने, घर का सिद्धि और रिद्धि, और बाहर का नाम अभी वैसे हिमानी है। बाकी अभी देखते हैं क्या लगता है। सिद्धि कहाँ जा रहे हैं? सिद्धि रूपा दीदी हमारी। तो बस आप देख रहे हो हाथ में वो जो बांस की टुकनी होती है, बास्केट, उसको लेकर के हम गए इस मंदिर पे। यहाँ से मिट्टी खोद के लाएंगे, और ये सब पुराने रिचुअल्स बने हुए हैं। आई थिंक ये पहले बहुत ही अच्छे से किए जाते होंगे। इन मिट्टी से पता है आपको, कल के दिन हम बनाएंगे चूल्हे, बर्तन, जैसे जिसमें चावल पका सके, कढ़ाई जैसा कुछ। तो ना ये सब पुराने ज़माने में, बहुत पुराने टाइम पे असल में बनते रहे होंगे शादी से पहले, जिनमें कि शादी का खाना बनता होगा। बट आजकल ये सब केवल एक रिचुअल रह गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो छोटे छोटे खिलौने जैसे हम बनाएंगे, चूल्हे एंड ऑल, वो सब आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज तो मैं केवल एक ही व्लॉग पोस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तक, आज तक भी इनफैक्ट रिचुअल्स हमारे यहाँ चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि बहू के आने के बाद भी बहुत सारा काम होता है। नहीं तो इस बार ना जल्दी हो रहा है, वरना ये वाला नहीं है ना, रात को हो जाता है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और गांव में हो जाता रात को, तब तो शादी है ना, भगवान के चक्कर में हो गए। हाँ, इस टाइम तो सब लोग अभी आज किसी की शादी हुई है। तो मैं, चाची और किरण इस मंदिर में आ गए थे दर्शन करने के लिए। वहीं थोड़ा मोड़ा व्लॉग शूट किया था। फिर हो गया यहाँ पर बुआ जी का वेट करा जा रहा था। मतलब हमारी बुआ जी हैं जो ब्लू कुर्ते में है, ऑल्दो एज में बहुत कम है बट लगती बुआ है। तो इन्हीं का ही नेक होता है, यही मिट्टी खोद करके वो बास्केट में डालती हैं।
बस इतना करके मिट्टी ले करके हम आ गए थे घर पे। और फिर उसके बाद मम्मी ने मतलब आने के पहले देरी पूजा दादी लोगों ने, फिर उसके बाद हम अंदर जाने के पहले मम्मी ने हमारा पूरा पानी वानी उतारा, जल उतारा। और फिर उसके बाद हम अंदर आकर के जो हमने टुकनी ली थी मतलब बास्केट, उसको हमने पूजा वाले रूम में रख दी। आज ना आपने ना भगवान को अभी पूरा वस्त्र वगैरह चेंज किए थे और उनकी थोड़ी लोकेशन चेंज कर दी थी कि वहाँ पर पूजा होनी थी। एनीवे, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर चाची दाल को धो रही हूँ क्योंकि इसकी ना वड़ी बनाई जाएंगी, मूंग की वड़ियाँ। और ये मैं हल्दी गांठे लेकर के जा रही हूँ, साथ में मैदा। तो इससे भी कुछ बनाया जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी अभी क्या बनाया जाएगा। तो जो चाची लोगों को महावर टीका नहीं लगा हुआ था वो लगाया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ना कुछ मंदिर में ही मिली थी और फिर साथ में घर आ गई हैं। और ये सूपा है, ये सूपा का भी मतलब यूज़ किया जाता है इन रिचुअल्स में। तो यहाँ देखिए चाची ना मैदा गूँथ रही है, उससे सिवई बनाई जाएगी। और ये दाल की वड़ी जैसे मैंने आपको बताया, और हल्दी की गांठों को भी पीसा जाएगा। हो गई। तो ये सबको ना ओली दी जा रही है गेहूँ की। और फिर इसके बाद कोई भी 4 लोग करते हैं इस नेंग को। तो 4 लोग में मतलब बेसिकली वैसे भाभी का ही नेंग होता है ये। तो मैं और किरण 2 भाभी हैं, तो और 2 और भाभियाँ हैं नहीं, तो 2 चाची लोग हो जाएंगे। वैसे राजनगर में है मेरी देवरानी, लेकिन वो अभी आई नहीं है, वरना वो करते हैं इन रिचुअल्स को। तो बस इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सिलवट्टे को टीका पूजा जा रहा है। तो 2 चाची बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने। और फिर उसके बाद चना है, चने को भी ऐसे चालते हैं एंड उसको फिर मतलब सूपे से, जो सूपा था ना, सूपा से वो मैं और किरण एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे 7 बार। तो ये सब मैंने बताया ना पहले किया जाता होगा, पहले ये सब बनता भी होगा शादी के पहले, बट अब वो केवल एक रिचुअल रह गया, निभा लेते हैं लोग। दैट्स इट। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ नहीं बैठो बेटी, वहाँ बैठ जाओ। देखो दादी दीदी लोग के पास चल जाओ। हाँ चाचू पास चले जाओ, यहाँ से जाओ। देखो यहाँ से देखो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे मैं और किरण दोनों ये जो चने थे इनको हम वो दर रहे हैं, क्योंकि चना दरा जाता होगा ऑब्वियसली, उसी दाल एंड ऑल में बनती होगी। और बाजू में चाची लोग हल्दी को कूट रहे हैं। तो जैसा जो बताते जा रहा था वैसे हम दोनों देवरानी और जेठानी करते जा रहे थे अपनी नई देवरानी के आगमन में। दाल और हल्दी का नेंग करने के बाद फिर हम लोगों ने सिवई बनाई सबने मिल करके, और साथ में मूंग की दाल जो पिसी हुई थी उसकी वड़ी बनाई। मेरे साथ ना ये नन सिद्धि है, इस वजह से उसकी भी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है एडिट करते वक्त, क्योंकि वही है, वो रो रही थी। बस इसके बाद हम लोगों ने वहाँ गए पुराने घर में। यहाँ पर नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा दाल वगैरह भिगो रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब बड़े बनाए जाएंगे, बड़े होते हैं ना जो। बस इसके बाद हम शिव जी की बारात के लिए निकल गए थे। आज का ना पूरा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था। शिवरात्रि का मैंने फास्ट भी रख रखा था, और सुबह से आपको पता ही है छतरपुर गई थी मैं, वहाँ से शॉपिंग करके लाई, फिर आके फलहार किया मैंने। अब जल्दी से हम निकले बारात के लिए और मतलब नींद चार किया, पूरा दिन बिजी।
तो यहाँ पर मैरिज हाउस में सब बारातियों के स्वागत के लिए बन रहा था गर्मा गर्म हलवा, मतलब बन चुका था वो, उसको बस ऐसे बोल में निकाला जा रहा था, डिस्पोजेबल बोल में, जिससे कि सर्व करना आसान रहे, क्योंकि बारात में एकदम से लोग आते हैं तो सही रहेगा। गुड्डू, ए मेरा गुड्डू, गुड्डू घूमी घूमी करने आया है, घूमी घूमी करने आया है। तो ये छुटकी लाल भी ना जब तक ढोल सुनती है, बाजे सुनती है, तब तक चुप चुप रहेगी, और जैसे ही बंद हो जाते हैं तो रोने लगती है, मतलब इतने नाटक हैं इनके। और बस ये देखिए, और इसके अलावा छाछ बनी थी, और मतलब ये हमेशा का ये आपने देखा होगा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, कि हलवा और छाछ हम ये ज़रूर से देते हैं। और इस बार किरण का और गौरव भैया का तो मतलब 5-6 साल बाद ऐसा मौका पड़ रहा है शिवरात्रि में ये सब देखने का, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सब देखने के लिए। ये देखिए सिंगार पाक भी बना हुआ है, सिंगार पाक 11 किलो का हम चढ़ाते हैं मतंगेश्वर जी में, तो उनके लिए बना हुआ है, बारातियों के लिए केवल छाछ है और हलवा है। तो बस इसके बाद आई बारात धीरे धीरे, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी आपसे शेयर किया था उसी टाइम पे ही। आई नो ये काफ़ी लेट आप देख रहे हो शिवरात्रि का, तो मतलब शिवरात्रि के हुए बहुत टाइम हो गया, 8 मार्च की शिवरात्रि थी और आज 16 मार्च हो रही है, मतलब एग्जैक्ट 8 दिन बाद मैं शेयर कर रही हूँ। खैर हो गया, तो बस इस तरीके से बारात निकलती है, जुलूस निकलता है, बाहर के लोग आते हैं, नाच गाना होता है, और हर साल ये और अच्छे से इसका स्केल है जो बढ़ता जा रहा है। और बस ये दिया बाती लगा ली थी हमने, और हमने जाकर वहाँ पर आरती भी करी, मतलब भगवान की वहाँ पर पूजा भी की थी। ये मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, उनका भगवान जी का मुकुट आता है मतंगेश्वर जी का, उसकी पूजा करी जाती है, फिर वो जो मुकुट होता है वो मतंगेश्वर जी को चढ़ा दिया जाता है, और ये सब चीज़ें रात को 12 बजे होती हैं, मतलब भगवान का प्रॉपर श्रृंगार किया जाता है, और जो मुकुट जुलूस में निकाला जाता है उसको वहाँ पर रख दिया जाता है मतंगेश्वर जी के ऊपर। तो लोग बहुत दूर से आते हैं, रात से ही आ जाते हैं, इनफैक्ट पहले दिन रात से ही। और ये देखिए फॉरेनर्स भी हैं, तो इनको भी बड़ा अच्छा सा लगता है अपना इंडियन कल्चर देख के, और बड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली वहाँ ये सब देखने को नहीं मिलता है। भूत देख लिया, भूत देखा, वो एक भूत आया। हाँ भूत के बगल में बैठना। हाँ बैठा दो, बैठा भूत के बाजू में बैठा दो। सिद्धि को मैंने बोला कि भूत के बाजू में बैठना है क्या, तो पहले तो वो जोश जोश में चली गई शोभित चाचू के साथ, हाँ बैठना है। फिर जैसे उसने पास से देखा ना भूत को, ये वो कैसा चेहरा है उसका, कैसा फेस है, तो लिपट गई कि नहीं जाना भैया मेरे को, तो उसने नाम नहीं लिया कि मेरे को जाना है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।